सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका की ओर से बंदरगाहों पर की गई नाकेबंदी को ईरान ने बताया नासमझी भरा फैसला। आईआरजीसी कमांडर के सलाहकार की दुश्मन को चेतावनी, उनके हाथ हमारी कुल्हाड़ी के नीचे हैं। ईरान से जुड़े जहाजों पर चढ़ने और उन्हें जब्त करने की तैयारी कर रहा अमेरिका। रिपोर्ट, अमेरिका के साथ बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक फ्रेमवर्क पर सहमति नहीं बनती। ईरान, होर्मुज पर बढ़ा तनाव, भारतीय टैंकरों पर फायरिंग के बाद ईरानी राजदूत तलब। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकीर कालिबाफ ने अमेरिका की ओर से बंदरगाहों पर की गई नाकेबंदी को गलत और नासमझी भरा फैसला बताया है। ईरान के सरकारी टीवी से बात करते हुए कालिबाफ ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर यह रोक नहीं हटाई गई तो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना जरूर सीमित कर दिया जाएगा। अपने वीडियो संदेश में कालिबाफ ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है। उन्होंने आगे बताया कि जब अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने की कोशिश की तो ईरान ने कड़े तरीके से विरोध किया। कालिबाफ ने कहा कि हमने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना और साफ कहा कि अगर ऐसा किया गया तो हम हमला करेंगे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध फिर शुरू होता है तो ईरान अपनी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिकी ठिकानों से जुड़े पावर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। एक टीवी टॉक शो में नकवी ने ईरानी सेनाओं की सामरिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तेल उत्पादन जैसे कई लक्ष्यों पर हमला नहीं किया। हम एक साल के लिए प्रतिदिन 1.5 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन रोक सकते थे, लेकिन हम दुनिया में अशांति पैदा नहीं करना चाहते थे। अब उनके हाथ हमारी कुल्हाड़ी के नीचे हैं। अगर युद्ध जारी रहता है तो हम उन सभी बिजली संयंत्रों को निशाना बना सकते हैं जो अमेरिकी ठिकानों को बिजली की आपूर्ति करते हैं। मोहम्मद रजा नकवी ने कहा कि दुश्मन कहता है कि हमने ईरान के लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है, लेकिन हम अपनी लोहार की दुकानों में लॉन्चर बना सकते हैं। हमारे पास जीत दिलाने वाले ऐसे दाव हैं जिन्हें हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान से जुड़े जहाजों पर चढ़कर उन्हें जब्त करने की योजना बना रहा है ताकि ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके और होर्मुज जलडमरू मध्य को खुलवाया जा सके। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कदम अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को मध्य पूर्व से पहाड़ तक फैलाने में मदद करेगा। अमेरिकी सैन्य अधिकारी डैन केन ने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान से जुड़े जहाजों की गतिविधियों पर सख्त नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करेगा। यह तनाव उस समय बढ़ा है जब ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में होर्मुज मार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों पक्ष किसी साझा फ्रेमवर्क पर सहमत नहीं हो जाते। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों पक्ष अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं जहां वे मिल सके। इसकी वजह वे मुद्दे हैं जिन पर वॉशिंगटन ने पूरी तरह अपनी बात मनवाने का रुख अपना रखा है। होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय झंडे वाले 2 जहाजों पर गोलीबारी के बाद भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है। इस बीच ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी के विरोध में होर्मुज मार्ग पर फिर से नियंत्रण कड़ा करते हुए आवाजाही सीमित कर दी और चेतावनी दी कि जब तक प्रतिबंध जारी रहेंगे रास्ता पूरी तरह नहीं खुलेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी कि अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो युद्ध विराम खत्म कर ईरान पर फिर बमबारी हो सकती है। होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय झंडे वाले 2 जहाजों पर कथित गोलीबारी की घटना के बाद भारत और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस पर भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं और वे इस घटना की जानकारी जुटा रहे हैं। साथ ही उन्होंने शांति बनाए रखने की उम्मीद जताई। बता दें कि इससे पहले रिपोर्ट्स में बताया गया कि कार्गो शिप जग अर्नब और तेल टैंकर सनमार हेराल्ड को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने तय मार्ग से हटने के निर्देश दिए और इस दौरान गोलीबारी की भी खबर सामने आई। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शनिवार को देश को संबोधित करते हुए महिलाओं से माफी मांगी और विपक्ष यानी कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी पर छोटी राजनीति का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि इन दलों ने महिलाओं के सपनों को कुचल दिया और संसद में बिल गिरने पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने इसे महिलाओं के सम्मान पर हमला बताते हुए चेतावनी दी कि महिलाएं इसका जवाब देंगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि उससे जुड़ी परिसीमन प्रक्रिया के विरोध में है, जिससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। बता दें कि इस 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ लोकसभा की सदस्य संख्या को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में पेश इस बिल को 298 वोट समर्थन और 230 विरोध में मिले, लेकिन 2/3 बहुमत यानी 352 वोट न मिलने से यह पास नहीं हो सका। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम है। 240 सांसदों में केवल 31 महिलाएं यानी करीब 12.9%, जबकि कांग्रेस में 14.3%, समाजवादी पार्टी में 13.50% और टीएमसी में लगभग 37.9% महिला सांसद हैं। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा में सभी पार्टियों के मुकाबले आपकी पार्टी में महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम है। 543 सीटों के आधार पर महिला आरक्षण अभी लागू करें, कौन सी बात आपको रोक रही है? जुमलेबाजी नहीं चलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा कि किसी संभावित आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। यह मामला बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया गया है और विभिन्न कानूनों के तहत एफआईआर की मांग की गई। इससे पहले जनवरी 2026 में निचली अदालत इस याचिका को खारिज कर चुकी थी। हाईकोर्ट ने पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में अब उस आदेश पर रोक लगा दी। अब कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस देने और उनका पक्ष सुनने के बाद ही आगे फैसला लेने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को होगी। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.